मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 8 और इसकी डेट है 21 अक्टूबर। ठीक है, डेट आप लिखोगे 21 अक्टूबर। यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे और क्लास एंड सेक्शन लिखोगे। हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट देखो क्या होता है। हमें ये पता है कि अगर हमारी बॉडी की हमें अच्छे से मेंटेनेंस करनी है एंड फॉर ग्रोथ, इन सब के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छी हेल्थ। और हेल्थ कब हमें मिलेगी अच्छी? जब हमारी डाइट के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे एंड इन राइट क्वांटिटीज। ठीक है, क्या होना चाहिए? ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए एंड इन राइट क्वांटिटीज। ऐसा नहीं कि हम एक चीज तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं और एक चीज बहुत ही कम खा रहे हैं। जो चीज हमें बहुत पसंद है वो हम ज्यादा खा रहे हैं, जो चीज पसंद नहीं है उसे हम कम खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा? हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। तो ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज बैलेंस डाइट। ठीक है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। एक बार फटाफट मुझे न्यूट्रिएंट्स के नाम बताओगे क्या क्या हैं? यस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इसके साथ ही हमारी डाइट के अंदर रफेज एंड वाटर का होना भी बहुत ही जरूरी है। और ये सारी चीजें अगर हमारी डाइट में है तो हम कैसी डाइट ले रहे हैं? बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे देखो, एक एक्टिविटी आपको करनी है। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? एक चार्ट प्रिपेयर करना है और इसमें आप लिखोगे कि आपने पूरे हफ्ते में क्या क्या खाया। ठीक है, जैसे आप राइस खाते हो, राइस लिख लेना, रोटी, और क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स हम लेते हैं। वेजिटेबल्स के साथ हम कर्ड लेते हैं, दही लेते हैं ना। और फ्रूट्स भी हम ईट करते हैं, मिल्क ड्रिंक करते हैं और बहुत सारी चीजें, जैसे आपने इडली खाई हो, डोसा खाया हो, या पोहे खाते हैं, ओट्स खाते हैं, दाल खाते हैं। तो आपने पूरे हफ्ते जो भी डिशेस खाई हैं वो आपको यहाँ पर नोट करनी है और ये चेक करना है कि क्या आपकी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे। जितने अब तक हमने खाए हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। और किसी किसी में तो एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं ना। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और बैलेंस डाइट लेने से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अलावा देखो, सिर्फ बैलेंस डाइट लेना ही काफी नहीं है। अगर हम डाइट तो बैलेंस्ड हमने ले ली, लेकिन हमारा जो बनाने का तरीका है, खाना खाने का तरीका है, अगर वो रॉन्ग है तो भी हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स, सम न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे गेट लॉस्ट। वो लॉस्ट हो जाते हैं, मीन्स खो जाते हैं। क्यों खो जाते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड कुकिंग, खाना बनाते टाइम और उनको धोते टाइम। जैसे राइस जो होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बताओ कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? यस, कार्बोहाइड्रेट। और जो पल्सेस होती हैं इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन्स। तो अगर हम बार बार उनको धोएंगे, क्योंकि हमें पकाने से पहले जैसे मम्मी एक बार धोती है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार राइस को धोएंगे, पल्सेस को धोएंगे, तो उनके अंदर जो विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो सब वॉश ऑफ हो जाता है, उस पानी के साथ बह के निकल जाता है। क्योंकि जो विटामिन्स होती हैं, बहुत सारी विटामिन्स बेटा वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ तो फैट सॉल्युबल होती है, मीन्स फैट में घुलती हैं, लेकिन ज्यादातर वाटर सॉल्युबल होती है, वो पानी में घुल जाती हैं। तो जिस भी डाइट के अंदर प्रोटीन है, अगर आप उनको पानी में धोओगे, डालोगे, तो वो प्रोटीन उस पानी में आ जाएगी। और जब हम उस पानी को फेंक देते हैं, उसको हम थ्रो कर देते हैं, तो वो प्रोटीन्स भी वेस्ट हो जाएंगी। इसलिए हमें ज्यादा उनको वॉश नहीं करना है।
वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर पीलिंग देम ऑफ। पीलिंग मीन्स उनका छिलका उतार देना, जो पील होती है, हमने उनको पील ऑफ कर लिया, उनका छिलका उतार लिया है और फिर उसको हम वॉश कर रहे हैं। छिलका उतारने के बाद उनको धो रहे हैं, तो उससे भी क्या होंगे, विटामिन्स और मिनरल्स का लॉस हो जाता है। सबसे पहली बात हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्रूट्स होते हैं हम उनको पील्स के साथ ही खाएं। उनको अच्छे से वॉश कर लो, क्योंकि स्प्रे वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, जैसे बनाना है वो तो आपको पील ऑफ करना पड़ता है, लेकिन ग्रेप्स हो गए, एप्पल हो गई, ठीक है, इनको आप कोशिश करो कि छिलके के साथ ही हम खाएं, क्योंकि जो पील होता है, उसका जो छिलका होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स एंड विटामिन होते हैं। एक तो हमने पील ऑफ कर दिया, ऊपर से अगर हम उसको वॉश कर देंगे तो जितनी भी उसमें विटामिन एंड मिनरल से बहुत सारे का लॉस हो जाएगा, इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जब हम एक्सेस वाटर डाल के किसी चीज को कुकिंग करते हैं, ठीक है, जैसे दाल, तो ज्यादा पानी हमें नहीं लेना उसमें। इसके अलावा बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा बेटा, राइस को पानी में उबाल लेते हैं और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको छान के अलग कर देते हैं, उस वाटर को थ्रो कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये जो प्रैक्टिस है थ्रोन अवे करने की, ये गलत है, क्योंकि इसमें हमारे जो यूजफुल प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, हमें खाने को ढक के पकाना चाहिए। काफी सारे मिनरल्स, विटामिन्स भाप बन के भी उड़ जाते हैं, तो उसको, जो हमारी कुकिंग हैबिट्स हैं और जो वॉशिंग हैबिट्स हैं, उनकी वजह से अगर हमने बैड की तो हमारा बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाएगा। लास्ट देखो, इसमें विटामिन सी किस में प्रेजेंट होती है बताओ जरा। यस, सिट्रस फ्रूट्स में, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, दे गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। तो जो विटामिन सी होती है, जब हम कुकिंग करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए जिनके अंदर विटामिन सी होती है हम उनको बिना कुकिंग के ही कंज्यूम करें, ठीक है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, आंवला हो गए, लेमन हो गए, तो इन चीज़ों को हमें रॉ खाना चाहिए। कुकिंग करने से ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये हमारी वर्कशीट थी। चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट करेक्ट है आप उसको टिक लगाओगे। फर्स्ट देखो, बाय ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ राइस खा रहे हैं, वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी? सिर्फ राइस खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं? यस, नहीं होगी। तो इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। सेकेंड देखो, वन मस्ट इंक्लूड, हमारी जो डाइट होती है, वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन द डाइट। हमारी डाइट के अंदर हमें फ्रूट्स खाने चाहिए और जो रॉ मीन्स कच्ची वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। जैसे सैलेड खाते हो ना आप, रेडिश खाते हो, मूली जो होती है, कैरेट खाते हो, तो ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए। तो इट मीन्स दिस इज राइट। फर्स्ट वाला रॉन्ग था, सेकेंड वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन्स गेट इजीली डिस्ट्रॉयड। देखो इजीली डिस्ट्रॉय हो रही है बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम पकाते हैं। बताओ कौन सी है? यस, दिस इज विटामिन सी। तो ये हमारा सेकेंड का आंसर है, विटामिन सी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो आज का हमारा कैब मैसेज क्या है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। ये हमने पहले भी पढ़ा था और ये बार बार क्यों बताते हैं? ताकि हमें ये चीजें याद रहें। हमें अपने हैंड्स को किससे वॉश करना है? सोप से एंड वाटर से रेगुलरली। इससे जितने भी जर्म्स होंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी।